भाई आज है 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे और हम मना रहे हैं 78th इंडिपेंडेंस डे। अब चलते हैं सीरियल मंगल लक्ष्मी के सेट पर, जहां मंगल और आदित्य साथ साथ मिलकर इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, बना रहे हैं दाल से तिरंगा। और आज तो सेट पर खास मेहमान बनकर आए हैं निकटून्स के चीकू और बंटी। तो चलिए करते हैं शुरुआत इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन की, जहां आदित्य मंगल बना रहे हैं तिरंगा, वो भी एकदम अनोखे स्टाइल में। आज हम अपने बचपन को रिलीव करने वाले हैं। स्कूल में ऐसे ही प्रोजेक्ट्स बनाते थे हम, दाल से अपना इंडियन फ्लैग को बनाएंगे। चलो शुरू करो। मैं पहले सेंटर के लिए वाइट वाला डाल देता हूँ ताकि मार्किंग हो जाएगा। अब ज़्यादा लेके डाल सकता हूँ मैं। जिस उत्साह और जोश से हमने सास बहू और बेटिया के साथ में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है, आप भी अपनों के साथ में इसी तरह से देशभक्ति की भावना रखते हुए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करें और रिस्पेक्ट योर फ्रीडम, रिस्पेक्ट अदर्स फ्रीडम टू, और बी सेंसिटिव अबाउट अदर्स। किसी को हर्ट मत कीजिए और अपने घर में भी बनाइए इंडिया फ्लैग और अपने रूट से कनेक्टेड रहिए। विशिंग ऑल द व्यूअर्स ऑफ सास बहू बेटिया वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद। भाई तिरंगा तो बना लिया, लेकिन इंडिपेंडेंस डे की खुशी में डांस तो बनता है और खास मेहमान भी है। ऐसे में देखिए कैसे ये सभी झूम रहे हैं। तो आइए आदित्य और मंगल से ही जानते हैं इस स्वतंत्रता दिवस के बारे में और वो क्या सोचते हैं।
देशभक्ति के रंग में रंगने के लिए और आज़ादी के सही मायने जानने के लिए आज हम मंगल और आदित्य के पास आ पहुँचे हैं। लेकिन ये जो भक्ति का रंग है और जो देशभक्ति आज हम यहाँ सीखने वाले हैं कि एक्चुअली में आज़ादी होती क्या है मंगल, क्योंकि हमने देखा है कि आदित्य आपको कितनी आज़ादी दे रखी है। बहुत ही ट्रिकी और मज़ेदार क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस। आप बताइए निक टून चीकू और बंटी के साथ। आइए चीकू और बंटी, आइए आइए, ये है हमारे चीकू और ये है बंटी। निक के कैंपेन के साथ रिस्पेक्ट योर फ्रीडम, मतलब अपनी स्वतंत्रता का मान रखें। तो क्या आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर चीकू और बंटी तो है ही, लेकिन आपके लिए, क्योंकि आदित्य हमने देखा है कि कितनी आज़ादी दे रखी है आपने, क्या मायने है रिस्पेक्ट योर फ्रीडम? मुझे लगता है कि हम अपना जो ड्रीम्स हैं वो पूरे कर सकें और बिना किसी को हर्ट करे। किसी को भी हमें फ्रीडम का ये मतलब नहीं है कि किसी को हर्ट करो या डिसरिस्पेक्ट करो, ऊंची आवाज़ में बात करो। अगर आपको अपनी बात कहनी है तो बहुत प्यार से भी की जा सकती है और रखी जा सकती है। जैसे मंगल हमेशा आदित्य जी के सामने रखती है उस तरह से। और हमें कभी भी लिटर, मतलब जब हम फॉरेन जाते हैं तो हम बहुत ध्यान रखते हैं कि इधर उधर हम गार्बेज नहीं, लिटर नहीं थ्रो करेंगे। मगर वहीं अपनी कंट्री में होता है तो हम सोचते भी नहीं है, गाड़ी से पॉली बैग इस तरह से फेंक देते हैं। तो हमें वो सब चीज़ें, मतलब जहाँ हैं वहाँ भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब बाहर है बिकॉज वहाँ फ़ाइन लग जाएगा उस डर से वहाँ नहीं करते हैं, यहाँ करते हैं। तो वो सब चीज़ें थोड़ा, बिकॉज ये मुझे लगता है देश हमारा एक बड़ा घर है, हमारा घर है और देश हमारा सबसे बड़ा घर है। तो उसको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है, सफाई रखनी चाहिए क्योंकि वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। और बच्चे से बहुत जैसे हम देखते हैं चीकू बंटी को, बहुत अच्छा मैसेज देते हैं यूथ को और बच्चों को। और उनका मैसेज भी है कि बच्चे भले भी छोटे बच्चे हैं मगर इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ों से लाड़ में बदतमीज़ी से बात करें या ऊंची आवाज़ में बात करें, अपने टीचर से इस तरह से बात करें। बेशक बच्चे हैं मगर मैनरिज्म और मैनर्स एटिकेट्स का थोड़ा थोड़ा ध्यान हमें बचपन से ही देना चाहिए बच्चों के ऊपर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बचपन से ही आप अगर वो सब क्वालिटीज़ डालोगे उसमें, तब जाकर वो एक अच्छा इंसान बनेगा। जैसे बाहर में ऑफ कोर्स बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, फाइन्स है, तो वहाँ नहीं करते। पर हमारी कंट्री में बिकॉज ऐसे कोई रूल्स नहीं है तो आप देखोगे लोग यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, वो सही नहीं है। इनफैक्ट बच्चों को बहुत सेंसिटिव भी होना चाहिए। आजकल अगर कोई थोड़ा सा ओवरवेट है या थोड़ा सा डार्क है कोई, तो उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। बहुत सारे आपके पास फ्रीडम है, आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो, पर आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सामने वालों को बुरा ना लगे। तो यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच, पर कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। ये नहीं कि मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं किसी को कुछ भी कह सकता हूँ। कोई आपसे कुछ सीक्रेट शेयर करता है, कोई प्राइवेट बात शेयर करता है, तो आप ये नहीं कह सकते हो मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है और मैं जाकर इसे किसी से भी कह सकता हूँ। सो यू हैव टू रिस्पेक्ट ऑल दैट। और बचपन से जितना आप बच्चे को ये सब सिखाएं तो उतना अच्छा है कि यू शुड रिस्पेक्ट योर फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये नहीं कि जब जहाँ कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सही बोला नमन ने, आदित्य ने। बिकॉज देखिए, आपकी कही एक बार बात किसी के दिमाग में 1000 बार चल सकती है। तो आपने भले ही एक बार ज़बान से, जैसे कि हम अपने देश में देखते हैं डार्क कॉम्प्लेक्शन को बहुत ज़्यादा आज भी जो लड़कियां डार्क होती हैं, लड़के डार्क होते हैं, वो फेयरनेस क्रीम लगाते हैं सो दैट कि वो गोरे हो जाए। कहीं ना कहीं बॉडी शेमिंग के ऊपर चीज़ें होती हैं। तो वो कहीं ना कहीं ग्रोथ में, बच्चों की ग्रोथ पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, उनके दिमाग पे बहुत असर पड़ता है। तो किसी बच्चे को इस तरह से बोला, हर किसी को मुझे लगता है जैसे कि स्कूल्स में आजकल होने लगा है कि विदाउट मेकअप, फंक्शंस भी हो तो विदाउट मेकअप जाओ, सो दैट क्यों ना मेकअप लगाने से ऐसा लगने लगता है बच्चों को ये एक सहारा है कि हम सुंदर नहीं है शायद, इसलिए हमको मेकअप पुट ऑन किया जा रहा है, स्पेशली गर्ल्स को। तो बच्चों को मैं तो यही बोलना चाहती हूँ, जो गर्ल चाइल्ड है या बॉयज़ हैं, उनको इतना भी लिपस्टिक या फेयरनेस क्रीम नहीं लगानी चाहिए कि उनको कहीं ना कहीं ये लगे कि हमारे पास नहीं है इसलिए हमको दिया जा रहा है, इसलिए इन्हांस किया जा रहा है। तो बहुत हमें सेंसिटिविटी के साथ में चीज़ों को रखना चाहिए। मुझे लगता है इंसान को सेंसिटिव होना चाहिए, क्योंकि जब वो सेंसिटिव होगा तभी वो दूसरे के बारे में सोच पाएगा। वो हर एक यूथ के अंदर, हर एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। और वही बात कि एक बार कही बात किसी के दिमाग में 1000 बार चल सकती है, तो हमें किसी को इतना हर्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और हमने देखा भी है कि किस तरह से बचपन में ही वो सारी जो एटिकेट्स है वो दिए जाते हैं। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये दोनों बच्चे हमारे साथ भी हैं,
चीकू और बंटी। सो कितना आपने इंडिपेंडेंस डे को एंजॉय किया है, या फिर जो एक एटिकेट्स भी है वो बचपन से ही सीखते आए हैं, और किस तरह से इनकलकेट कर रहे हैं अब अपने अपने पर्सनल लाइफ में बच्चों को? मुझे लगता है बचपन एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है हर एक इंसान का, क्योंकि आपके उस टाइम पे जो मैनिफेस्टेड ड्रीम्स होते हैं, आप बड़े होके स्पेशली 99% लोग वही बनते हैं। और जो आपके स्केरी थॉट्स होते हैं, जिन चीज़ों से आपको डर लगता है, बड़े होके भी स्पेशली आपको, अगर बचपन में आपको हाइट फोबिया हो जाता है, बड़े होते होता है वो। तो जैसे बचपन में मैंने मेरा नाम जोकर है फिल्म देख ली थी, और मेरे दिमाग में तब से एक्टिंग चलने लगी थी। दैट टाइम आई थिंक आई वाज 3 और 4 ईयर ओल्ड, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगी, बट धीरे 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 करके कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने इस तरह की चीज़ें कर दी कि मैं एक्चुअली एक्टर बनी, बिकॉज मुझे उसमें राज कपूर जी का रोल बहुत अच्छा लगा, और वो कला। तो मैंने देखा इनफैक्ट अपने आसपास के लोगों में कि बचपन में कहीं ना कहीं वो सीड ज़रूर होता है। तो हम इसलिए हमें बचपन को बहुत केयर करना चाहिए, और जो चिकू आंटी कर ही रहे हैं। और बाकी ये भी बताएं। ऑफ कोर्स, आई मीन बचपन में इंडिपेंडेंस डे वाज अ बिग थिंग फॉर अस कि बिल्डिंग के, हाँ, स्कूल में जिस तरह बनाया जाता था, बिल्डिंग में हमारी सोसाइटी में फ्लैग जिस तरह होस्ट किया जाता था। आज भी कल इंडिपेंडेंस डे है, और मेरे बच्चे के लिए हमने कपड़े लेकर आए हैं। अभी स्कूल फंक्शन में भी वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बना हुआ है, तो इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी। कल 9 बजे मुझे पक्का पता है कि उसे 8 बजे उठाना है नीचे ले। हाँ, तो हमारे लिए बहुत स्पेशल है। आज सुबह मैं 8 बजे उठा हूँ, बिकॉज 9 बजे हमारे सोसाइटी में फ्लैग होस्ट करना था। तो डेफिनेटली मैं चाहता हूँ बचपन से ये सब सीखे वो, ताकि वो भी आगे जनरेशन को उसी तरह इन्वॉल्व कर सके इन सब चीज़ों में, बिकॉज इट्स रियली नाइस। और मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि जैसे अभी ओलंपिक्स गया, तो मैं सोहम को दिखा रही थी ओलंपिक्स, क्योंकि पहले इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट, हम ब्रिटिश राज के अंदर थे, कितने 100 साल हमने सप्रेशन सहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे फोरफादर्स के दिमाग में सप्रेशन की फीलिंग, आज इंडिया इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि ओलंपिक्स में जाके हम लोग मेडल्स लेकर आ रहे हैं। तो मैं वो इंडिपेंडेंस डे एक ज़रिया होता है वो रिकॉल करने का, वो मेमोरी कि हमने ये आज़ादी कितनी मुश्किल से पाई है, और ये बचपन में बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अभी 1-2 दिन पहले ही मैं सोहम को बता रही थी, और मैं कोशिश कर रही थी कि भगत सिंह या महात्मा गांधी की फिल्म जो है सोहम को दिखाऊं, सो दैट ही वुड, कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कितनी मेहनत करके हमको ये आज़ादी दी है, और इट्स नॉट ईजी, और रिस्पेक्ट वुमेन, और ये सारी चीज़ें मुझे लगता है रिकॉलेशन है कि हमें बच्चों को याद दिलाना चाहिए। बिल्कुल, तो आइए चलिए रिकलेक्ट करते हैं कुछ उन्हीं यादों को जो हम बचपन में जिया करते थे, और ये इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करें। जी जी। अरे इसमें ये है, अरे कहाँ है वो, अपना ले लो। डालो ठीक है, सबसे आगे, सुनो गौर से दुनिया दुनिया वालों, वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, हाथ पकड़ के, अरे अभी अच्छा, जोर है, हाँ, चाहे जितना जोर लगा लो। अच्छा हाँ, ऐसे चाहे जितना जोर लगा अच्छा, लो, left पे। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान, सबसे आगे में ऐसे कर देता, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान, सबसे आगे। हमने कहा है अब तो तुम पूरा भी ही कहो, इतना तो इतना पकड़ के हाँ। होंगे हिंदुस्तानी। करो प्ले। हाँ ऐसे ये करेगा, इसके बदले ये हिंदुस्तानी। हाँ, रोल हो रहा है। फिर से माइक लगा दो ना। हाँ हाँ आप कर लो। स्पीकर ले आना मुझे। इसमें आने 1 2 3 करो, 1 2 3 करो। हाँ। आगे बढ़ अरे गए। यार कोई 3 2 1 सुनो जोर, रील ही चला रहा है। चल चलो हम जाते हैं, हटा दो उसको। सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, सबसे आगे। अच्छा नहीं, चाहे तो आई एम फास्ट। 1 2 3 रोलिंग, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी मैं दुनिया वालों, 1 2 3 रोलिंग, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हमने कहा है जो तुम भी सुनो, जो भी है तो लगा दियो। एक कुछ अगर सेलिब्रेट कर सकते हो बस ऐसे। हाँ ओके, आ जाओ। चलो 1 2 स्टार्ट करो। रोलिंग। एक सेकंड, आप वापस नीचे करके वापस 1 2 3। वेल, आज हम अपने बचपन को रिलीव करने वाले हैं। स्कूल में ऐसे ही प्रोजेक्ट्स बनाते थे हम, दाल से अपना इंडियन फ्लैग को बनाएंगे। चलो शुरू करो। जी आप पहले शुरुआत कीजिए। मैं पहले सेंटर के लिए वाइट वाला डाल देता हूँ।
ताकि मार्किंग हो जाएगा। अब ज़्यादा लेकर डाल सकता हूँ मैं। आई थिंक वाइट ज़्यादा डालना पड़ेगा मुझे ऊपर से टू बैलेंस इट। नहीं नहीं, ये नीचे जाएगा। नीचे कर देते हाँ, हैं, ऑरेंज करते हैं। ये हाँ हाँ हाँ। आप ही करिए जी पंडित। अच्छा हाँ, उनके हाथ में आएगा अच्छा नहीं। अच्छा, बहुत थोड़ा लेंथ बढ़ानी पड़ेगी लगता है।